सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में तकरीत इराक में पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो कुर्द नस्ल थे और उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब सल्तनत जंगी के एक अहम अफसर थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन को दीनी तालीम, अरबी अदब और जंगी फ़नून की तरबियत दी गई। उन्होंने अमादुद्दीन जंगी और बाद अज़ां नूरुद्दीन जंगी की सरपरस्ती में तरबियत हासिल की, जिन्होंने उन्हें एक अजीम मुस्लिम सिपा सालार और रहनुमा बनाया। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी सादगी, इल्म और इबादत से भरपूर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल शोहरत उस वक्त शुरू हुई जब उन्हें नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र रवाना किया ताकि फातिमी खिलाफत के बिगड़ते हालात को काबू में लाया जाए। वहाँ सलाहुद्दीन ने अपनी दानाई, नज़्मो नस्क और जंगी महारत से फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और मिस्र को सुन्नी इस्लाम की तरफ वापस लाया। उन्होंने 1171 में फातिमी खिलाफत का मुकम्मल खात्मा करके खुद मिस्र के सुल्तान का ओहदा संभाला। उनका ये इकदाम मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ पहला कदम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने इक़्तिदार के इस्तेकाम के बाद मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना शुरू किया ताकि सलीबियों के खिलाफ मुअस्सर मुज़ामत की जा सके। उनकी सबसे बड़ी फतह 1187 में हतीन के मैदान में हुई, जहां उन्होंने सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया, जो कि तकरीबन 90 साल बाद मुसलमानों के हाथ आया। उनकी क़यादत, इंसाफ पसंदी और रहम दिली ने उन्हें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी इज्जत दिलाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक आला किरदार के मालिक इंसान भी थे। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो उन्होंने ईसाइयों के साथ हुस्न सलूक किया, उनके मजहबी मकामात की हिफाजत की और आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने सलीबी कैदियों के साथ भी इज्जत और शफ़क़त का सलूक किया। उनकी रहमदिली की मिसालें मगरबी मुअर्रिखीन ने भी अपनी तारीखी नोटों में बयान की हैं, जिन्होंने उन्हें मिसाली मुसलमान हुक्मरान का खिताब दिया। 1193 में दमिश्क में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ। उनकी वफात पर मुस्लिम दुनिया गमज़दा हो गई और उनके दुश्मन भी अफसुर्दा हुए। उनकी वफात के बाद भी उनकी शख्सियत एक मिसाली हीरो के तौर पर जिंदा रही। उनका अदल, इल्म, रहम दिली और मुसलमानों का इत्तेहाद हमेशा याद रखा जाता है। आज भी दुनिया भर में उन्हें इस्लामी तारीख के अजीम तरीन जर्नैलों में शुमार किया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ ज़मीनें फ़तह की बल्कि दिलों को भी जीता।